नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी आपसे बोल रही हूँ कि एक नॉर्मल सी बात है कि पित्त को बढ़ाने में गुस्से का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में ये बात ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है कि सभी को स्ट्रेस है। हर कोई चाह रहा है कि अपना वर्क अच्छे से करे, या जिस तरह की आजकल की भाग दौड़ है उससे भी स्ट्रेस है। सभी को अपने अपने लेवल का एक स्ट्रेस बना हुआ रहता है। तो इस स्ट्रेस के चलते दोषों का इम्बैलेंस ज़रूर होता है। तो वो दोष में जो ये पित्त होता है ये सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, क्योंकि स्ट्रेस आएगा, गुस्सा आएगा, आपके बॉस ने आपको डांट दिया या आपके ऊपर जो भी आपको डांट रहे हैं, जो भी आपके बॉस हैं या कोई भी है, जिस तरह का भी आपका वर्क है, तो आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आने से आपका पित्त बढ़ रहा है। तो ये जो पित्त बढ़ रहा है, ये बढ़ा हुआ पित्त बॉडी में ही सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, डेली बढ़ रहा है। डेली आपका इस तरह का वर्क है जो पित्त बढ़ाने वाला है, या आपकी हैबिट ही है पित्त को बढ़ाते रहना, ज़बरदस्ती गुस्सा करना, या आपकी प्रकृति इस तरह की है, या आपने बना ली है, या स्ट्रेस लोड, वर्कलोड ज़्यादा है तो स्ट्रेस आ रहा है तो पित्त बढ़ रहा है। तो कंडीशन कोई भी हो सकती है, लेकिन आपने उस पित्त को अपने ब्लड में ही घुमा रखा है। पित्त तो बढ़ रहा है डेली, लेकिन वो ब्लड में घूम रहा है और डेली बढ़ता ही चला जा रहा है। आप उस पित्त का कोई सॉल्यूशन कर ही नहीं रहे हैं। तो ये बात बहुत ही गलत है। उस पित्त को बॉडी से बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो और ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता रहेगा। आपको स्किन डिजीज़ भी आपको गिफ्ट में दे देगा। अगर पित्त अंदर ही रहेगा तो खुजली करेगा, रैशेज़ होंगे, जलन होगी, खट्टी डकारें आएंगी। जो भी खाना खाओगे वो अजीब सा मतलब उसका जो पाचन है वो उस लेवल का नहीं हो पाएगा जो एक नॉर्मल लेवल होता है, वहाँ तक होना चाहिए। आइज़ आपकी नॉर्मल वर्क नहीं कर पाएंगे। पित्त है, पित्त गड़बड़ हुआ है तो पित्त आइज़ में भी रहता है, हार्ट में भी रहता है। आपका ओज जो है, आपकी जो चेहरे की चमक है, वो यही पित्त, यही जो है हमारे हार्ट में विद्यमान रहता है, ओज जो रहता है। तो इस पित्त का बहुत बड़ा रोल है। आपके पिंपल्स जो आते हैं, आपके एक्ने होते हैं, लड़कियां आके कहती है बस पिंपल्स पर लगाने की दवाई दे दो। ऐसा नहीं होता है। आपकी हिस्ट्री ली जाती है, आपसे पूछा जाता है कि भाई पेट क्लीन होता है। भाई गट हेल्थ भी तो एक टॉपिक हुआ ना। भाई रूट में हम प्लांट की अगर कोई पानी नहीं डालेंगे तो उसकी जो लीव्स हैं वो कैसे ग्रो करेंगी, प्लांट कैसे ग्रो करेगा। तो रूट पर ही वर्क करना पड़ता है ना, अगर हमें प्लांट को ग्रो कराना है तो इस प्लांट को ग्रो कराने के लिए इसी तरीके से अगर आपको एक्ने ठीक करने हैं तो गट हेल्थ पर तो वर्क करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम है लोग कैसे पिंपल्स, एक्ने केवल फेस के ऊपर से अप्लाई कर करके क्रीम्स और ये कॉस्मेटिक्स कैसे रिमूव कर रहे हैं, जबकि इसको 20% कह सकते हैं कि 20% चलो आपको रिलीफ मिलेगा इस तरह का लेप करने, क्योंकि हमारे यहाँ भी लेप बताए गए हैं अलग अलग तरीके के। लेकिन जब तक आप रूट कॉज पर वर्क नहीं करेंगे, आपकी जो डाइट है, आपका जो गट है, उसकी जो हेल्थ है, उसमें जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उन पर वर्क नहीं करेंगे तो कैसे कोई किसी की पिंपल्स, एक्ने, पूरा फेस ख़राब हो रखा है इसको ठीक कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। उसको लीवर की प्रॉब्लम है, उसको बार बार झाइयाँ आ रही हैं, उसका पेट क्लीन नहीं हो रहा है, एक हफ्ते में जा रही है वो। कॉन्स्टिपेशन इतना है कि एक हफ्ते में जा रही है, लेकिन खाना तीनों टाइम खा रही है एक दिन में। आप सोचिए उसकी गट हेल्थ की, उसके गट की हेल्थ क्या होगी जो एक हफ्ते में मल त्याग के लिए जाती है। इतना कॉन्स्टिपेशन उस लड़की को है। और ईचिंग है पूरी बॉडी में, ईचिंग तो होनी है, नॉर्मल सी बात। और रोटियां खा रही है वो, 2 नाश्ते में, 3 लंच में और नाइट में 3 रोटी खा रही है। तो ये हिस्ट्री लेने से पता चलता है। अदरवाइज़ क्या हम उसको फ़ोन पर भी दवाई बता दें और बोले हिस्ट्री कोई ले ही ना, तो ये भी नहीं होता है। तो ये रोटियां जो हैं ये फंसती हैं भाई, ये पाचन में लेती हैं 12 घंटे। तो एक्ने वालों के लिए मैं कहूँगी रूट कॉज पर वर्क करना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम है कि ऊपर क्रीम लगाकर कैसे एक्ने किसी के चले जाते हैं।
तो एक्ने पर हो, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, हाई बीपी में क्या है, मैक्सिमम आप देखेंगे यूपी में तो देखो हाल यही है कि हाई बीपी है तो पित्त का कारण मिलता है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है, आप पित्त को कंट्रोल करते हैं, बीपी आपका नॉर्मल आ जाता है। किसी को बीपी नहीं होता है, ये सब पित्त के कारण होते हैं। आप पित्त को नॉर्मल करिए, अब देखिए कैसे बीपी आ जाता है। मैंने बहुत लोगों की दवाई छुड़वा दी है, अब लोगों को दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं ट्रीटमेंट तो स्किन डिजीज़ का कर रही थी, तो मैं पित्त को निकाल रही थी, तो मैंने पित्त को निकालना शुरू करा, जो उसकी बीपी की पेशेंट की बीपी की गोलियाँ थी वो बंद हो गई। आप करिश्मा देख रहे हैं आयुर्वेदिक दवाइयों का, वो एक सिस्टम पर वर्क नहीं करती हैं, अलग अलग सिस्टम पर वर्क करती हैं, सारे सिस्टम पर वर्क करती हैं, पूरी बॉडी पर वर्क करती है। इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन को ये नहीं कह सकते स्लो वर्क करती है, इतने अच्छे से इतना फास्ट वर्क होता है कि विदिन 2 डेज़ हमें रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इतना मिरेकल, इतना मैजिकल, इतनी ब्यूटी है आयुर्वेद की कि शब्द नहीं है, जिसे हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने उतार दिया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल किया हुआ एक एक जो नुस्खा है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, हमारे चरक में, सुश्रुत में, ये सब क्या है, एक प्रैक्टिकल किया जा चुका है पहले। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर सोचा और फिर लिख दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसको पहले प्रैक्टिकल किया गया, उसके बाद शास्त्रों में उतारा गया। एकदम एक एक लाइन में इतनी ब्यूटी है, इतना अच्छा बोल दिया गया है। तो कहना का मेरा क्या मकसद था कि ये जो पित्त है, ये जो गुस्सा है, ये गुस्से में ही पित्त छुपा हुआ है आपका। आप खुद बैठ के अपने आप से क्वेश्चन कर लीजिए आज ही। जैसे कि इनफर्टिलिटी के केस हैं, अब इनफर्टिलिटी का मेरे पास एक केस आया कि हाँ, वाइफ बहुत गुस्सा करती है, जिस वजह से इनफर्टिलिटी, मतलब मेरा एक्चुअल डायग्नोसिस यही बनता है कि वाइफ का गुस्सा करना ही उनकी इनफर्टिलिटी का इशू है, या हस्बैंड ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा करने से पित्त का बढ़ना और फिर इनफर्टिलिटी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्या करेगा कोई IVF वाला, वहाँ कुछ नहीं कर सकता। वहाँ मेटाबॉलिज्म, गट हेल्थ, पित्त और स्ट्रेस सब रिमूव करना पड़ेगा, तब उसका इनफर्टिलिटी का कॉज दूर होगा। तब उस वहाँ पर हम ये सोच सकते हैं, जब हम पेशेंट हमारे साथ हमारी हेल्प करेगा, हमारा साथ देगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उस गुस्से को धारणीय वेग में ले आइए, कंट्रोल करिए, जिससे कि पित्त ना बढ़े, जिससे कि इतने इशू ना हो। कहीं BP हो रहा है, कहीं इनफर्टिलिटी हो रही है। इनफर्टिलिटी इतना बड़ा टॉपिक हो जाता है, अपने आप में डिस्कस करेंगे तो गट हेल्थ हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, इन पर हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाए जा रहे हैं जी, ड्राई फ्रूट्स का फैशन चल गया। आपको ये देखिए ना होगा कि अग्नि कैसी है, मंद अग्नि पर ड्राई फ्रूट्स खाए तो वो बहुत खतरनाक साबित होंगे। वो आम की संचिति करते चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप मोटी होती चली जाएंगे, आपका पेट इतना बड़ा हो जाएगा। तो डाइट को हल्का रखना होगा। अगर आपको अपनी अग्नि का अंदाज़ा नहीं है कि अग्नि कितनी है, तो डाइट पर अपनी लगाम लगा दीजिए। डाइट कंट्रोल में रहेगी, एक्सरसाइज चलती रहेगी तो फिट बने रहोगे। लेकिन अगर डाइट भी गड़बड़ कर दी, हैवी खा लिया, तो फिट नहीं होगा, फिर अनफिट हो जाओगे, बिल्कुल बुरे लगोगे, पेट इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने उस कॉज को। मैंने देखा है, मैंने मैक्सिमम लोगों की हिस्ट्री में ये देख लिया है कि जो हिस्ट्री है ना, उसमें सबसे बड़ा रीज़न ना गुस्से का, देखो एक क्या है कि स्ट्रेस, फिर नीचे हम ऐसे एरो लगाते हैं तो गुस्सा, और फिर पित्त। ये 3 चीज़ आपस में जुड़ गई हैं, स्ट्रेस हो गया, गुस्सा हो गया और पित्त हो गया। तो ये तीनों का जो एक लेवल है ना, एक लेवल लेके चलेंगे तो तीनों को एक्चुअली करेक्ट करना होगा, तब जाकर ही हम उस चेंज को बॉडी में ला पाएंगे जो ज़रूरी है। जैसे कि फैट बढ़ गया है किसी का बैठे बैठे, मुनीम जी हैं वो हिसाब ही कर रहे हैं बैठे हुए, वो फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं, इतना बड़ा पेट कर लिया मुनीम जी ने। या आपका बिजनेस है, आप बैठने का ही वर्क कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं टिहरी में रहती थी, टिहरी में मैं जॉब करती थी। वहाँ पर कोई भी दुकानदार मोटा नहीं था, किसी का भी पेट नहीं था, जबकि जो एक नॉर्मल पर्सन की हेल्थ होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा स्लिम ट्रिम वहाँ के लोग थे।
ये बात मैं अब सोचती हूँ, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं ये देखती थी सुबह जब मैं जॉब के लिए निकलती थी तो मैं देखती थी कि वहाँ से न्यू टिहरी से चंबा तक का जो सफ़र है वो लोग कई किलोमीटर का बैठता है, उसको पैदल दौड़ लगा कर जाते थे या वॉक करके जाते थे, और उधर से आते भी पैदल ही थे। तो ये सुबह ही सुबह वहाँ के जितने भी दुकानदार थे करते थे, उसके बाद आराम से अपनी शॉप पर बैठते थे। तो ये देखिए वो अपनी फ़िटनेस के लिए सुबह उठकर जा रहे हैं, 3 बजे करीब जाते हैं या 4-5, मैं 6 बजे निकलती थी या 5:30 निकलती थी तो वो लोग वापस आ रहे होते थे। तो ये देखिए फ़िटनेस के लिए ना एक दृढ़ इच्छा शक्ति बनानी पड़ती है, अदरवाइज़ काम नहीं चलता है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि रूट को लंबा करना पड़ेगा, छोटे रूट से काम नहीं चलेगा, जिद्दी फैट का, स्ट्रेस का, इसका। तो रूट को लंबा करके चलना पड़ेगा, तो आप फिटनेस को अचीव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।